आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं आज एक बांग्लादेश के बारे में जो है ना, आज देखेंगे ढाका में शेख हसीना के छोड़ने के बाद बांग्लादेश की क्या स्थिति रही और क्या वहां पे हिंसा कैसे फैल गई है। वहां पे बहुत ज्यादा जो है ना अराजकता फैली हुई है। वहां पे अंसारुल्लाह जो एक प्रतिबंधित संगठन है, वहां 500 जो है ना वहाँ आतंकवादी वहां से निकल भागे हैं जेल से, और वो भी हथियार के साथ। वहां बहुत आगजनी हो रही है। और देखिए कोरोना के बाद जो है ना वहाँ का हालात जो है ना सामान्य नहीं रहा। कोरोना के बाद वहाँ की इकोनॉमी कितनी डिक्लाइन हो गई, वहां पे सब काम धंधा चौपट हो, तो सारे मतलब विश्व पे मंदी आई, लेकिन कोई कोई देश इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ वहां पे। तो यही चीज है। आइए आगे देखेंगे। भारत सरकार की पौनी नजर इस पे बनी हुई है। 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान से काटकर पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। एक जो है ना एक पूरब में बांग्लादेश हो गया, जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी हम उसको जानते हैं, और पश्चिम में पाकिस्तान है, वो तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक ना। 26 मार्च को इसको जो है ना स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी। 1972 में इसके जो है ना शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना है इनके पिता है, मतलब फादर इनके पहले प्रधानमंत्री बने थे। और उसके बाद क्या हुआ, ये शेख हसीना वहां से आई हैं, विमान से लौटी है, वहां से C-130J विमान से यहाँ पे दो जो है ना राष्ट्रपति की गाड़ी गई है, वो भी अशोक चक्र के साथ। जो गाड़ी पे जो है ना अशोक चक्र लगा हुआ है, और वो अशोक स्तंभ है उस गाड़ी पे। लेकिन उन्होंने वहां से ये निर्णय लिया कि हम या तो भारत में रहेंगे, या ब्रिटेन में रहेंगे, या इंग्लैंड में रहेंगे। अब कहाँ रहेंगी, अब उन्हीं के ऊपर है। चलिए अब आज हम क्या देखेंगे, आज थोड़ा सा देखते हैं विजन सागर के बारे में, बांग्लादेश के स्थिति के बारे में। बांग्लादेश के जो है ना वहां पे जो क्या बोलते हैं आपको, विजन सागर जो पैसिफिक विजन संगम पर ये स्थित है। बांग्लादेश भारत के एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी विजन, क्या है ईस्ट पॉलिसी विजन भी इसको बोलते हैं। विजन जहाँ आएगा ना वहां पे आप लोग इसके नाम से जाना जाता है। अनेक योजनाएं परियोजनाएं दोनों देशों ने मिलकर जो है ना साथ लगभग विगत एक वर्ष से में ये पूरा किया गया था। जैसे क्या है, अखौड़ा अगरतला के बीच भारत बांग्लादेश का छठा क्रॉस बॉर्डर जो है ना माना जाता है। जैसे रेल लिंक शुरू करना खुलना, मांगला पोर्ट कहाँ है, बांग्लादेश में। पर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कार्गो सुविधा की शुरुआत की गई थी। मांगलो पोर्ट को रेल से जोड़ना, 1320 मेगावाट के मैत्री थर्मल प्लांट की दोनों इकाइयों द्वारा विद्युत उत्पादन शुरू करना, तथा बांग्लादेश के बीच गंगा नदी में विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज की शुरुआत करना, भारत बांग्लादेश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर फ्रेंडशिप पाइपलाइन का पूर्ण होना, तथा भारतीय रुपए में ट्रेड की शुरुआत आदि इनमें शामिल किया गया है। देखिए दक्षिण एशिया में हृदय में बसा बांग्लादेश जीवन संस्कृत समृद्ध इतिहास और गर्मजोशी और अति से भरा हुआ है। सुंदरबन में एक हिरन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोवा वन और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर से लेके टेक्सटाइल से लेके यहाँ पे ट्रेड कॉमर्स से लेके यहाँ पे जो है ना आप लोगों को कर्ज यहाँ से बांग्लादेश को दिया गया, कितने मिलियन सिलियन दिया गया आप लोग, ठीक ना। तो ये चल रहा है पूरा वहां पे। और देखिए जिस देश में जो है ना अगर पब्लिक जहाँ पे अराजकता फैल जाए, जहाँ की पब्लिक शिक्षित नहीं हो, जहाँ पे पब्लिक बागी हो जाए, वहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, समझ रहे हैं। आज देखिए हमारे यूपीएससी का क्या हाल हो गया, कितने लड़के वहां पे ये हो गया, पानी भर गया वहां पे राजेंद्र नगर में राज एकेडमी में, या फिर कहीं करंट वगैरह लगने से लड़के ये हुए, लड़के सुसाइड कर ले रहे हैं। देखिए आप लोग सुसाइड जो है ना कोई हल नहीं है इसका। आप लोग पढ़िए, अच्छा से तैयारी कीजिए, और जब तक आप लोग डीपली नहीं पढ़ाई कीजिएगा तब तक होगा नहीं। देखिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। लोग बोलते हैं बिना मेहनत किए नहीं। आपका लक जो है ना भाग 5% साथ देगा। आपका 5% है ना, 5% लक मानिए, 95% जो है आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। ये मान के चलिए 5% लक डिपेंड करता है। लक को मैं मानता हूं लेकिन उतना नहीं मानता हूं। ये मान के चलिए लक वो होता है जो क्वेश्चन आप लोग पढ़ के गए, मेंस की तैयारी किए, वो सारा क्वेश्चन आप लोग का टच कर गया। अब सारा जब टच कर जाएगा पूरा A to Z,
तो आप लोगों को उसी में से लिख के आना होगा। अब जब आपके पास कंटेंट रहेगा, पढ़े रहिएगा, क्वेश्चन आपके माइंड में रहेगा, तो आप लोग जो है ना जाइएगा, लिखिएगा, लिख के आ जाइएगा। और क्या है, कंटेंट के साथ चलिए, मैं इसी के साथ चल रहा हूँ और मेंस के लिए शुभकामनाएं दे रहा हूँ। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।